Hello students, today we are going to discuss most important topic that is the shapes of atomic orbital। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले मैं आपको दो बातें बताती हूँ क्या कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं बोलूँ हमारे पास सबसेल की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना, अगर हम सबसेल की बात करें तो वी हैव 4 सबसेल। कितनी सबसेल होती है हमारे पास? 4। कौन कौन सी? S, P, D एंड F। ठीक है। और सबसेल हम किससे पता करते हैं? हम पता करते हैं L से। L क्या है आपके पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर। उसके बाद अगर मैं कहूं कि इस सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, वो हम पता करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज द M, जिसे हम क्या कह देते हैं? M कह देते हैं, या किसी किसी बुक में इसे ML भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास क्या पढ़ा हमने कि जो हमारे पास एस सबसेल होती है इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 1। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं हमारे पास? 5। और एफ में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। तो ऑर्बिटल्स को कौन बताता है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एमएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि हमें पढ़ना है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ना है। ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता चल गया कितने होते हैं जी हमारे पास। तो हमारे पास जो एस में होते हैं 1 ऑर्बिटल, पी में होता है 3 ऑर्बिटल, डी में होते हैं 5, एफ में होते हैं 7। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें इनके पढ़ने हैं और क्या शेप्स पढ़नी है। तो आइए जब हम इनकी शेप्स देखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं वो क्या होता है। देखिए, हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें केमिस्ट्री के, तो हम ये बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम ऑर्बिट पढ़ते हैं। लेकिन हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? क्वांटम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हम ऑर्बिटल एक टर्म पढ़ते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा प्लेस जहां पर क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। या फिर कह सकते हो द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। क्लियर, वो ऑर्बिटल होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शेप, वो आपके पास होगा शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। हम किसकी पढ़ने वाले हैं? एस ऑर्बिटल की। ध्यान से सुनना, क्या पढ़ना है हमें? शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ते हैं हम। कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है बस आपको। ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? देखना क्या कह रही हूं मैं कि जो हमारे पास एस ऑर्बिटल, एस सबसेल होती है, इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्या होती है एल की वैल्यू? 0। एल क्या होता है आपके पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एमएल क्या आएगा? एमएल भी हमारे पास कितना आएगा? 0 ही आएगा। मतलब एक वैल्यू आई तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, ये जो चीज है ना बच्चों, हम क्वांटम नंबर में सीखते हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ कि एस सबसेल में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। अब देखिए शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करें तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें पॉइंट लिख रही हूं मैं। क्या एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल, कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। समझ आई बात? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे? ये क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। स्फेरिकली सिमेट्रिकल मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इक्वल अमाउंट में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है जी, हमने ये चीज पढ़ ली। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की है वो सारी डायरेक्शन में क्या है? सेम है। चलो जी, अब मैं आपको शेप बताती हूँ। एस में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं 1s की। किसकी बात करते हैं? 1s ऑर्बिटल की। तो जो 1s होता है ना हमारे पास, अगर मैं उसकी बाउंड्री डायग्राम ना दिखाकर सीधा डायग्राम दिखाऊं तो ये होता है आपके पास 1s। ये आपके पास कौन है? 1s है। ये ऑर्बिटल 3D डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, ये आपके पास कौन है? 1s है। ये लो जी, अगर मैं देखो इसकी बाहर की बाउंड्री दिखा देती हूँ आपको, ये बना दी, ये तो हो गया आपके पास 1s। अगर मैं आपको कहूँ आपको बनाना है किसका? 2s का डायग्राम, तो अगर हम 2s का डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपके पास, और फिर आपके पास यहाँ पर बीच में गैप होगा, और फिर हमारे पास ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। इसका मैं ये बाहर वाला डायग्राम दिखा देती हूँ, बाउंड्री बना रही हूँ और इसकी मैं ये बाउंड्री बना देती हूँ। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर बीच में रह गया ये स्पेस वैकेंट। ठीक है, ये वाला स्पेस वैकेंट रह गया, इसे हम कहते हैं नोड।
क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो नोड क्या होता है, नोड इज ए प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड वो प्लेस है जहां पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है क्या होती है, जीरो। तो नोड इज ए प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या देखा, 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं है, 2s ऑर्बिटल में एक नोड है। अब अगर मैं 3s ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना किसका बनाऊं, अगर मैं 3s का, अब मैं सिर्फ बाउंड्री दिखा रही हूं, ठीक है, आपको पास 3s की, तो ये 3s का हमारे पास क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, बाउंड्री ऑर्बिटल डायग्राम बना रही हूं। तो इसमें कितने नोड हुए, देखो एक नोड ये और एक नोड ये, तो कितने नोड हुए 3s में, 2 नोड हुए, ठीक है, कितने नोड हुए, 2। कितने नोड हुए आपके पास, 2 नोड हुए। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ, थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि s ऑर्बिटल में अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ नोड, तो उसका फॉर्मूला होगा n-1। क्या होगा, n-1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहती हूं, आप यहां पर लिख लो 1s, यहां पर लिख लो 2s, यहां पे लिख लो 3s, यहां पे लिख लो 4s, ठीक है। ये हो गया आपके पास ऑर्बिटल्स, क्या हो गए, ऑर्बिटल्स। आप इनके n की वैल्यू लिखो, कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4। अब आपको निकालने नंबर ऑफ नोड, कितने होते हैं, n-1। तो बताओ इस केस में नंबर ऑफ नोड कितना आएगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, ये आगे नंबर ऑफ नोड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो s ऑर्बिटल्स की शेप के अंदर आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए मैं आपको इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट और बताती हूँ जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है s ऑर्बिटल का। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइज s ऑर्बिटल का पूछूं तो किसका ज्यादा होगा, तो देखिए हमने 4 लिए हुए हैं ना, तो 4s का साइज सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है 3s का, फिर होता है 2s का, फिर होता है 1s का। और ये आप ये डायग्राम से क्लियरली देख सकती है, 3s बड़ा है, उससे छोटा 2s है, उससे छोटा 1s है, और 3s से बड़ा कौन आ जाएगा हमारे पास, 4s। तो ये साइज होता है इनका, क्या होता है, ये साइज होता है s ऑर्बिटल्स का। तो साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे s ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द शेप ऑफ s ऑर्बिटल। ये सारी बातें किसके बारे में है, s ऑर्बिटल की शेप के बारे में है। समझ आई बात। तो ये आपने किसकी शेप पढ़ ली, s ऑर्बिटल की। तो दोबारा से सुनेंगे आप सभी बच्चे, क्या बात, हमने स्टार्ट किया था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने बोला जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप पढ़ते हैं तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसेल क्या होती है, sp-df 4 होती है हमारे पास। एक सबसेल में कितना ऑर्बिटल, s में होता है 1, p में होता है 3, d में 5, f में 7। ऑर्बिटल को हम ml से निकालते हैं और सबसेल को हम l से निकालते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। शेप ऑफ s ऑर्बिटल पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें l की वैल्यू 0 होती है, तो ml भी कितना होगा, 0। बिकॉज क्यों ml 0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है -L2 + L होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए s ऑर्बिटल में मैंने आपको बोला ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इट मींस क्या, स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या, इट मींस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने बोला s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, ये हमने निकाले और ये हमने इसका साइज देखा। ठीक है, आई होप आपको शेप ऑफ s ऑर्बिटल के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।